हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिहार इंटीरियर का वॉल्यूम 3 बिहार दरोगा स्पेशल के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं बिहार इंटीरियर का वॉल्यूम 3 का हम महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रारंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य पूछा है, तो इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना। आपको प्रारंभिक पुरापाषाण काल में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ए होगा, इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। तो राइट आंसर आपका ए होगा, सत्य है। प्रारंभिक पुरापाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे, बल्कि अधिकांशतः शिकार पर निर्भर थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 2 है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विशाख दत्त के ग्रंथ से मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 3 है, उत्तर भारत में मौर्यों की सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुंग वंश के शासक हुए। कौन? शुंग वंश के शासक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी में शुंग और उसके बाद कन्नौ हुए हैं। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके इस वंश शुंग वंश की स्थापना किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 4 है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य का सिद्धांत का पालन किया है? कहता है खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, जलालुद्दीन खिलजी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक था, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा कि राज्य को शासित और स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसलिए यह देश सही अर्थों में इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने सहिष्णुता की व्यवहार एवं राजाओं के सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना को प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, आपको मिलान करना है। आपको सूची 1 में विदेशी यात्री है और सूची 2 में शासक है। आपको मिलान करना है। तो ए में है निकोल डी कोंटी। निकोल डी कोंटी किसके समय में आया था? तो देवराय द्वितीय के प्रथम के समय में आया था। बी में है अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक आपको देवराय द्वितीय के समय में आया था। 3C में है एडुआर्डो बारबासा। तो आप किसके समय में आया था? तो कृष्णदेव राय के समय में आया था। और डी में है फर्नाओ नूनीज। तब अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। इस प्रकार राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 2, 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, इक्का आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इक्का आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों के आंदोलन शुरू हुआ। 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इक्का आंदोलन 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों जैसे हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसान असंतोष को फिर से उभर गया, इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही क्रम काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 2 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, 3 में मद्रास महाजन सभा, 4 में बंगाल प्रकाशीय सभा। नीचे दिए कोड को सही प्रयोग को उत्तर चुनना है। इसको हम देखेंगे। तो आपको ए में है ईस्ट इंडिया कब आया? तो ईस्ट इंडिया आपको आया है 1866 में। फिर उसके बाद में बंगाल आपको ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, तो आपको ये हो जाएगा 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 3 में है मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा कब होगा? तो 1884 में। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल प्रकाशिका सभा, तो इसका हो जाएगा आपको बंगाल प्रकाशिका सभा 1836 में। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 4, 2, 1, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक में यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। 2 में इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपका 1 और 2 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 में ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया। यह विवादास्पद अदालती मामला था आपको, जबकि यह मामला 20वीं शताब्दी में शुरुआती में ब्रिटिश सरकार के कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारों को बढ़ते डर का प्रतीक था। यह तीनों अंग्रेज सहित ट्रेड यूनियन की गिरफ्तारी और बाद में मुकदमे के साथ शुरू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में पद है और सूची 2 में कार्य है। आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है कुलप, तो कुलप का हो जाएगा परिवार का प्रधान कहलाता था। बी में है ग्रामणी, तो ग्रामणी हो जाएगा गांव का प्रधान कहलाता था। सी में है वाजपति, वाजपति कौन होते थे? तो चारागाह का प्रधान होता था। डी में है विस्पति, तो विस्पति होगा गांवों के समूह का प्रधान था। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको भीम द्वितीय था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मयूद्दीन उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी के नाम से 1173 ईस्वी में गौरी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इन्होंने भारत में पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का भारत में दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर हुआ, जहां के शासक भीम द्वितीय मूलराज या मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 11 है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कहता है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सुमेलित सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको दीवानी रियासत, तो दीवानी रियासत बाजार नियंत्रण था, ये आपका सही है। बी में है सहना ए मंडी, तो सहना ए मंडी क्या था? बाजार अधीक्षक, ये भी आपका सही है। डी में है बरीद ए मंडी, तो बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक, ये भी आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नरमपंथी है, दूसरी तरफ संबंधित संगठन है, तो आपको मिलान करना है। तो देखना है ए में आनंद मोहन बोस, तो आनंद मोहन बोस तो आपको 1 हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। 2 में जस्टिस एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा, और 3 में है जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा, और 4 में है फिरोज शाह मेहता तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? तो आपका राइट आंसर डी होगा। आपको डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के मूल संविधान को हस्तलिखित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। राज्यों की उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेवार है? राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने हेतु कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्षेत्रीय परिषद जिम्मेदार है। कौन? क्षेत्रीय परिषद। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है। वे राज्य के उपलब्ध संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है? कहता है किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, तेलंगाना में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, जबकि शेष 22 राज्यों में एक ही सदन है। विधान परिषद वाले राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 16 है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह के पास था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सही होगा। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें
बलदेव सिंह रक्षा विभाग इनके पास थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बलवंत राय मेहता द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को विकेंद्रीकरण हेतु सिफारिश की गई थी। इस समिति 1957 ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भारतीय संविधान में संशोधन करके 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा। 10 जनवरी 1966 तक हुए ताशकंद समझौते की घोषणा पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया। इनकी समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? अतः किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1919 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ करना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माल्य मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदानी एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विंध्याचल श्रेणी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करती है। यह अत्याधुनिक पुरानी और घोषित मुर्दार पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? कहता निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा आपको नर्मदा प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहते हुए कैम्बे खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर आदि। जबकि नहीं है तो राइट आंसर आपका बी होगा, नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शताब्दी का भी प्रयोग नहीं होता है? शब्दावली कहता है काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में किस शताब्दी का भी प्रयोग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बांगर का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारत में काली मिट्टी के निर्माण में ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। यह मिट्टी कपास के फसल के लिए बहुत उपयुक्त है, अतः इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1958 ईस्वी में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना 1958 में नागपुर में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान का में है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारत में राजस्थान तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग के निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग उचावच की दृष्टि से मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 27 है, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा
इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता तक नदी है। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको कुमायूं हिमालय के विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, जबकि नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। अन्य सभी कथन सत्य है। आपका बी, सी और डी सत्य है, लेकिन असत्य पूछा है तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी का झील नहीं बल्कि एक लैगूर झील है? तो निम्नलिखित में कौन ताजे पानी का झील नहीं है बल्कि एक लैगूर झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चिल्का झील। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चिल्का झील उड़ीसा, पेरियार झील केरल और पुलिकट झील तमिलनाडु खारे पानी की लैगूर झील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एएमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? कहता है चिकित्सा स्थितियों को निदान करने के लिए एएमआरआई में किसका प्रयोग नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको एक्स किरण का उपयोग नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एक्सरे, सीटी स्कैन विपरीत एएमआरआई विकिरण का उपयोग नहीं करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 30 है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। आपका ए सही नहीं है, सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम कौन सा है? मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा आपको डी ब्रोगली ने किया, डी ब्रोगली। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है। व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? व्यवसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी है, सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। व्यवसायिक मोटरों के संदर्भ में दिए गए कथन सभी सत्य है। इसमें विद्युत चुंबकीय प्रयोग किए जाते हैं, सत्य है। इसमें कुंडली को गर्म लोहे कोड में लपेटा जाता है, ये भी सत्य है। इसमें शक्ति अधिक होता है, ये भी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न आयन ऊर्जा है, निम्न आयन ऊर्जा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ई होगा। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है क्योंकि यह निम्न आयन ऊर्जा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है। आपको निम्नलिखित कहता है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में गुण है और सूची 2 में अधातु है, आपको मिलान करना है। ए में है सबसे हल्का और आध्यात्मिक तत्व, तो इसका हो जाएगा आपको हाइड्रोजन है। बी में है द्रव आध्यात्मिक तत्व, तो आपको द्रव आध्यात्मिक तत्व ब्रोमीन हो जाएगा। सी में है अधातु जिसमें चमक होती है, तो आपको 1 आयोडीन हो जाएगा। डी में अधातु जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो आपको 2 ग्रेफाइट हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। समस्थानिक सी पर पावर 6 14 C6 14 संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जीवाश्म फोसिल्स की आयु निर्धारण से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको समस्थानिक 6C 14 जीवाश्म की आयु निर्धारण से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है। किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोस्टिटा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केंद्रक की संरचना के आधार पर, केंद्रक की संरचना के आधार पर माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केंद्रक की संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोस्टिटा
जगत का सदस्य माना जाता है, जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से रुधिर संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। एक में रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 55% एवं कोशिकाएं 45%। दो में रुधिर में लाल होने के कारण आरबीसी की उपस्थिति हिम लोहा युक्त प्रोटीन होता है। 3 में है रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी में पाई जाती है, जिसका जीवन काल 3 माह तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है, जिसका जीवन काल 3 माह का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सैलामेडर, अजगर और कंगारू। सैलामेडर, अजगर और कंगारू। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा जीवों के विकास के संदर्भ में दिए गए अनुक्रम में आपका सी माने 2 प्रजातियों के बाद सबसे अधिक लक्षण समान हो गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है, मानव शरीर में शोषण वर्णक है। मानव शरीर में शोषण वर्णक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद एक तरह का प्रोटीन है जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब। तो इसका राइट आंसर होगा आपको वाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। वाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। किसी सरल लोलक या कमानों के लटके हुए पिंड को दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं जब वाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घटती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आधुनिक आवर्त सारणी की मोस्ले के नियम पर आधारित है। इनके अनुसार तत्वों के गुण और उसके परमाणु के आवर्त का फलन होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? इसका राइट होगा पैरेनकाइन, कोलेकाइमा और स्क्लेराकाइमा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पौधे की मुख्यतः 3 सरल अस्थायी उत्तक है, पैरेनकाइमा, कोलेराकाइमा और स्क्लेराकाइमा होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? ए में थायमिन, 2 में है राइबोफ्लेविन, 3 में है फोलिक एसिड, 4 में है एस्कॉर्बिक एसिड। सही प्रयोग को चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 4 एस्कॉर्बिक एसिड। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया, ऐसे मिलान करना है। तो ए में है राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की खोज किसने किया है? आपको पैलेड किए हैं। बी में है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपको रिचर्ड अल्टमैन ने किया है। सी में केंद्रिका की खोज किसने किया है? तो केंद्रिका की खोज आपको फेलिक फोंटाना ने किया है, फ्रोटाना ने किया है। और डी में कोशिका सिद्धांत का तो स्लाडेट एवं स्वान ने किया है। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक में है खासरा रोग, पैरामिक्सो वायरस, मैबोली वायरस। 2 में है पित्त ज्वर, अर्थोमिक्सो वायरस। 3 में है हार्पिज रोग, अर्बो वायरस। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक युग्म सही सुमेलित है। वायरस की खोज इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी आकोशिकीय कण है जो विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन द्वारा बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केवल एक आपको पैराक्सिन वायरस खासरा रोग सही है। आर्बो वायरस पित्त ज्वर, आर्बो वायरस से क्या होता है? पित्त ज्वर होता है। हार्पिज वायरस से हार्पिज रोग त्वचा संबंधी रोग होता है। आर्थोमिक्स वायरस से श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है। तो आपको कौन है सही? तो आपका मात्र एक है खासरा रोग। कौन? ए आपका सही सुमेलित। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पौधे की चराई में वृद्धि
एबिसिक अम्ल द्वारा होती है। पौधे की चौड़ाई की वृद्धि एबिसिक अम्ल के द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अवस्थाओं में रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्रिया में आपको NDPH2 और ATP अणुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? पद्म पुरस्कार कितने नागरिकों को प्रदान किए गए 2025 में? तो आपको 139 को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2025 में 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113 शामिल हैं। इनमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? तो 50,000 और एक कांस्य पट्टिका दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को उसके एक साहित्यिक योगदान के लिए 50,000 और एक कांस्य पट्टिका प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं बिहार एडिटोरिया का बुक का वॉल्यूम नंबर 3। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 51 है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कीर्ति हाट लैब किस भाषा की कीर्ति है? इसका राइट आंसर होगा कन्नड़ भाषा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बानो मुश्ताक भारत की रचित कन्नड़ कहानी संग्रह हाट लैब को अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह कन्नड़ भाषा की पहली कृति है जो इस पुरस्कार के लिए चुनी गई है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 52 है। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जे पद्मनाभन को दिया गया है। जय प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आप 53 देखेंगे। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों पर शतक बनाया था? IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों पर शतक बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 35 गेंदों पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। IPL 2025 के राजस्थान रॉयल्स के वैभव ने 1.10 करोड़ रुपया में खरीदा था। वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद पर शतक पूरा किया। वैभव बिहार के समस्तीपुर जिला के ताजपुर गांव के निवासी हैं। बिहार विधानसभा 2025 में उन्हें फ्यूचर वोटर आइकॉन बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। प्रश्न संख्या 54, किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल 2025 से सम्मानित किया गया है? किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर होगा ए, हंगरी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वर्ष 2025 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से लासजलो कोजान होरकोई को सम्मानित किया गया। इनका संबंध हंगरी देश से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 55 है। केंद्रीय बजट 2025-26 के विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है? केंद्रीय बजट 2025-26 के विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है? इसका राइट आंसर होगा 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजन कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन है? हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन है? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 34 साल बाद जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। जापान 1990 में जर्मनी को पछाड़कर यह दर्जा हासिल किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है? किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है? ये आपको इंदौर को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। ये दोनों शहर भारत के पहले वेटलैंड सिटी बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 59वां सदस्य देश बना है, 69वां सदस्य देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इजराइल बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापित हुआ। इसमें 69 सदस्य देश शामिल हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष मासातो कांडा है। इन्होंने 24 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया है। इसका मुख्यालय फिलीपींस है तथा इजराइल इसका नया सदस्य देश बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है। केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
पूरे भारत में 85 से 90% मखाना केवल बिहार राज्य के उत्पादन किया जाता है, जबकि अकेले मधुबनी में 20% उत्पादन करते हुए शीर्ष मखाना उत्पादक जिला बना हुआ है। बजट 2025-26 में मखाना उत्पादन प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है। 97 माने 57वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनोरा को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 57वां ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजिल्स में 2025 में आयोजित किया गया। इसमें अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 61 है। जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी पुरस्कारों से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? इसका राइट आंसर होगा 202 सीटें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 202 सीटें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? कहता निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको पद्मश्री नहीं दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। टाटा सन्स पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी को वर्ष 2000 ईस्वी में पद्म भूषण, वर्ष 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2003 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्होंने उद्योग रत्न और सामाजिक न्याय के लिए किस मानवतावादी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 67% मतदान हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक 67% मतदान हुआ है, जिसमें महिला मतदान 71.6%, पुरुष मतदाता 62.8% हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 है। क्वाड देशों की सूची में कौन सा देश शामिल है? क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वाड समूह चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में जाना जाता है। यूएसए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए इस मंच का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आर्थिक पहल और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने सहित विभिन्न प्रकार के सहयोग के माध्यम से एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत खुले समावेशी हिंद महाक्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 66 है। फ्रेंच ओपन 2025 संबंधित कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो आपको सत्य नहीं, पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली का, ये आपका सत्य नहीं है, क्योंकि फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल के खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। किसने? कार्लोस अल्कराज जीता है। इस प्रकार आपका सत्य नहीं, गलत है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का पदक तालिका का सही क्रम बताइए। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत पदक तालिका का सही क्रम बतावे। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण 0 है, रजत 1, कांस्य 5 और कुल 6, रैंक 71वां है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। स्वर्ण 0, रजत 1, कांस्य 5 और कुल 6, रैंक 71वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 68 है। 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत के प्रथम संगठन एजुकेट गर्ल्स को बनाया गया है। यह संस्था 2007 में सफीना हुसैन द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई। 2024 में 5 व्यक्तियों ने यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें आपका सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है। निम्नलिखित में किन वस्तुओं को निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एटीएफ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। यदि किसी वस्तु या सेवा और उसके उत्पादन मूल्य आर्थिक लागत मूल्य से कम मूल्य पर आपूर्ति किया जाए तो दोनों के अंतर को पूरा करने के सरकार द्वारा व्यय किया जाता है, उसे आर्थिक सहायता या सब्सिडी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 70 है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर होगा
पूंजी पर वापसी में वृद्धि, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है क्योंकि इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। चूंकि ऋण महंगा हो जाता है इसलिए उसे गिरावट आती है। ब्याज दर बढ़ने से उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हो जाती है। पूंजी पर वापसी में वृद्धि नहीं होती, साधारणतः पूंजों के आधार पर लेते समय उसे ली जाती है जिस पर ब्याज दर अचल रहता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? देश के ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर गिरावट आती है, गिरावट आती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आशय विदेशी कंपनियों द्वारा भौतिक पूंजी संपत्तियों को प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन, इंट्री आदि की निवेश करने से इसमें देश के ऋण के स्तर में गिरावट आती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में किसकी सबसे कम सार्वभौमिक कारण की संभावना है? सार्वभौमिक कारण की संभावना है, इसका राइट आंसर होगा पूंजीगत कार्यों की स्थापना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। सार्वभौमिक का अर्थ है पूंजी, समान ज्ञान और श्रम का विस्तार बिना किसी सीमा के पंजीकृत कार्यों की स्थापना और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर होता है, इसलिए इसमें सबसे कम सार्वभौमिक की संभावना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आयात शुल्क की दर एकरूपता से निर्धारण, आयात शुल्क की दर का एकरूपता से निर्धारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 74 देखेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको मदर टेरेसा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। मदर टेरेसा वर्ष 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मदर टेरेसा को 1962 में पद्मश्री, 1980 में भारत रत्न दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी। इस प्रकार राइट आंसर नोबेल पूछा है तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। प्रश्न संख्या 75 है, उपनाम से संबंधित व्यक्ति का युग्म का सही सुमेलित है। तो आपको सुमेलित है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका सही है। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल का बाघ, भारत का आयरन लेडी और उपयुक्त में से सही पूछा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस को प्यारे नेताजी उपनाम से है, वही सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल तथा भारत के आयरन लेडी इंदिरा गांधी का उपनाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। खेल और उससे जुड़े शब्दावली को मिलान करें। तो आपको एक में है स्मैश फॉल्ट, तो स्मैश और फॉल्ट हो जाएगा आपका बैडमिंटन में होता है 4। 2 में विशप चेकमेट, विशप और चेकमेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, शतरंज में होता है 1। 3 में बुल्ली रेड कार्ड, तो बुल्ली और रेड कार्ड किस में होता है? आपको हॉकी में होता है तो 3 हो जाएगा। 4 में है थ्रो इन ब्लाइंड साइड, तो इसका हो जाएगा आपको फुटबॉल 2। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 1, 3 का 3 और डी 4 का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण और उसके मुख्यालय का सही मिलान करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण और उसके मुख्यालय का सही मिलान करें। एक में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो IMF का हो जाएगा आपको 1 का 1 होगा वाशिंगटन। 2 में है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, तो UNDP का हो जाएगा आपको 4 न्यूयॉर्क। और 3 में विश्व व्यापार संगठन WTO, तो इसका हो जाएगा आपको 2 जेनेवा। उसके बाद में खाद्य और कृषि संगठन FAO, तो इसका हो जाएगा रोम 3। तो इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 1, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 3 होगा। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। प्रश्न संख्या 78 है, आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो आपको डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल आपका सही सुमेलित है, सही पूछा है तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंध देशों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिग फायर्ड रेखा जर्मनी और पोलैंड, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सिग फायर्ड रेखा जर्मनी और पोलैंड ये आपका सही है। सिग फायर्ड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ना कि जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा ओडरनिस रेखा है, सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि आपको सिगफ्राइड रेखा जो है आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ना कि पोलैंड के बीच में। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा है तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 है। विभिन्न देशों के संसद और देश में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है
तो आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों युग्म सही सुमेलित है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस सही है, कांग्रेस कहते हैं। यह दोनों सदनों सीटें उपेर प्रतिनिधि सभा का निचला सदन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, जापान का डाइट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, माने उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। प्रमुख घास के मैदान से संबंधित देश और कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा, तो इसका राइट आंसर पंपास उत्तरी अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे, सही मिलान करें। एक में है विश्व जैव विविधता दिवस, तो विश्व जैव विविधता दिवस देखेंगे, इसका हो जाएगा 1 का 2 22 मई को मनाया जाता है। 2 में है विश्व तंबाकू रोधी दिवस, तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस आपको 31 मई को मनाया जाता है, 1 हो जाएगा। 3 में है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, तो 4 हो जाएगा। 4 में विश्व जनसंख्या दिवस, तो आपको मनाया जाता है 11 जुलाई को, तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 हो जाएगा। प्रमुख व्यक्तियों और उनसे संबंधित स्थान में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो आपको नहीं है, तो शांति निकेतन गौतम बुद्ध, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शांति निकेतन में आपको कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, और गौतम बुद्ध है। इस प्रकार नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। बाकी आपका सही है, आपका आनंद भवन सही है, सेवाग्राम महात्मा गांधी सही है, पवनार विनोद भावे सही, आपका सी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। पुस्तक एवं लेखक में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि कायाकल्प निर्मला, आपका सही सुमेलित नहीं है। ये आपको गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प निर्मला इत्यादि के लेखक प्रेमचंद्र हैं। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर दिया, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपका डी होगा। यहाँ पर क्या होगा? प्रेमचंद्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है। वाद्य यंत्र एवं उसके वादक कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा अमजद अली खान तबला। अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है, ना कि तबला से। नहीं पूछा है किससे है, तो सरोद से है, सरोद वाद्य यंत्र से है, वाद्य यंत्र से है। इस प्रकार नहीं पूछा, तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। विभिन्न को उनके नाम और उनके घटते कर्म को व्यवस्थित कीजिए। आपको 86 से मैथ रीजनिंग है, इसे स्वयं बनावे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको बी 529। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 है। 88 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 7 दिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। प्रश्न संख्या 89 है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे आपको सी 13-15। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 80 लीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 2145। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है। इसका राइट आंसर होगा -2√3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 है। इसका राइट आंसर होगा 6 सेकंड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी 8.5%। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है। वस्तु शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए। वस्तु शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वस्तुएं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है। निम्नलिखित में किस विकल्प का विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा उन्मुख सम्मुख। उन्मुख सम्मुख। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में आ और आ स्वर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कंठ है, कंठ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है। सेलेक्टेड द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, तो इसका राइट आंसर होगा डी इंट्रोमेंट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 प्रोसिक्यूट का हिंदी परिभाषित शब्द है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, अभियोग चलाना। अभियोग चलाना प्रोसिक्यूट का हिंदी परिभाषित शब्द है अभियोग चलाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपका सेट नंबर फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है, जो एडिटोरिया के वॉल्यूम 3 का आया है बुक। तो चलिए नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।